अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट ईयर न्यूमेरिकल की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे वो बेतहाशा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को अच्छे से आपने समझना है, सॉल्व करना सीखना है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, देखिए गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करना सीखेंगे और उससे काफी ज्यादा चांसेस है लगने के। इसके अलावा क्वेश्चन आपके सिमिलर इसी तरीके से आएंगे, जस्ट उसमें एलिमेंट चेंज होंगे और वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में 200 दिया गया है, हो सकता है कि वहां पे वैल्यू चेंज हो, 400 हो, 450 हो, तो वैल्यू चेंज होगी, एलिमेंट चेंज होगा, क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड आते हैं। ठीक है, तरीकेकार सॉल्व करने का यही होगा। तो आपने सही से हर स्टेप को समझना है ताकि आप आसानी इस तरीके के किसी भी सवाल को पेपर में सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम अपना सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग एट 500 सेंटीग्रेड। सही है, ये सवाल आपके चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इस सवाल में आपको दिया हुआ क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड दिया गया है जो कि प्रोडक्ट है और ये प्रोड्यूस हो रहा है 500 सेंटीग्रेड में। अब इसका रिएक्शन देखो, यहाँ पे 2 मोल एल्युमिनियम के रिएक्ट हो रहे हैं 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ। सही, रिएक्शन को समझना जरूरी है ताकि आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें। रिएक्शन में 2 मोल हमें एल्युमिनियम के दिए गए जो कि रिएक्ट हो रहा है 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ, और एज अ रिजल्टेंट जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे लिखा है when 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 160 ग्राम एल्युमिनियम का रिएक्ट कर रहा है विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन की तादाद यहाँ पे ज्यादा है। 650 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, और 650 आपको क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो मिल रहा है। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, बताना क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड हमें निकालना है और परसेंटेज यील्ड निकालना है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड आपको निकालना है इस सवाल में से। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम। सवाल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मास ऑफ एल्युमिनियम दिया गया है जो कि है 160 ग्राम। सही, इसके अलावा मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसका मास बताया गया है 650 ग्राम। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, मोलर मास कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालना बिल्कुल आसान है। किस तरह हम मोलर मास निकालते हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, जो भी हम कंपाउंड मॉलिक्यूल गिवन है उसका मोलर मास किस तरह निकालेंगे, ये हमारे पास एक कंपाउंड, हमारे पास एक प्रोडक्ट गिवन है, इसका मोलर मास क्या निकालेंगे, जो उसका एलिमेंट है उस एलिमेंट के अमाउंट को लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट के अमाउंट को लिखेंगे, जितनी दफा वो मौजूद है उससे मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करेंगे तो हमें इसका मोलर मास मालूम हो जाएगा। सही, सिंपल तरीका है। तो जो एल्युमिनियम की इसका जो मास होता है एल्युमिनियम का वो होता है 27, और क्लोरीन का हमारे पास क्या होता है 35.5। सही, क्लोरीन यहाँ पे 3 टाइम्स मौजूद है तो हम क्लोरीन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सही है, 35.5 मल्टीप्लाई विथ 3 और प्लस होगा 27 के साथ, क्योंकि एल्युमिनियम का मास है 27। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा इसका मोलर मास। सही, मोलर मास को निकालने का तरीका बताया। तो पहले स्टेप में आप सबसे पहले मोलर मास की कैलकुलेशन करोगे, यानी आप पहले स्टेप में सबसे पहला जो भी आपके पास कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, उसका मोलर मास निकाल दोगे। मोलर मास तो हमसे पूछा नहीं गया है, तो हम क्यों निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जो चीज हमसे पूछी गई है उसे फाइंड आउट करने में हमें आसानी हो। सही है, तो जब हमें मोलर मास पता होगा तो हम उससे आइडिया लगा के अपना थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड बता पाएंगे। सही है, इसीलिए सबसे पहले हमने मोलर मास निकाल लिया। सो मोलर मास हमें जो पता चला है दैट इज 133.5 ग्राम पर मोल। सही, ये मोलर मास किसका है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड का है। सही है, नाउ स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड को, जो कि हमसे सवाल में पूछा गया है। थ्योरेटिकल यील्ड को निकालेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड को किस तरह निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन के लिहाज से स्टूडेंट हमारे पास जो रिएक्शन हमने यहाँ गिवन था
इस रिएक्शन को मैंने समझने के लिए इसलिए कहा था, इस रिएक्शन के लिहाज से काम करेंगे। सो रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम जो है वो बराबर होता है 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड के। ठीक है, सो यहाँ पे 2 मोल है एल्युमिनियम के जो कि बराबर है 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड के। अब रिएक्शन देखो, यहाँ लिखा है ना 2 मोल और 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमने देख लिया भाई 2 मोल कितना था हमारे पास 54। 54 कैसे, 27 बेसिकली हमारे पास इसका मास है एल्युमिनियम का। 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 54। तो 54 क्या है हमारे पास 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम। और रिएक्शन हमें बताता है कि 2 मोल एल्युमिनियम बराबर होता है 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड के। एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 267। अब ये 267 कैसे मालूम हुआ, जो हमारे पास मोलर मास था यानी 133.5, हमने सिर्फ उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 2 मोल की बात हो रही है तो 2 मोल 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमारे पास 2 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड आया है, प्रोडक्ट आया है, वो है 267 ग्राम। सही, तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे मुराद कि हमारे पास 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम बराबर होगा 267 ग्राम के। जबकि सवाल हमसे पूछ रहा है 160 ग्राम के बराबर बताओ कि 160 ग्राम अगर एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा एक्सिस क्लोरीन के साथ तो हमारे पास क्या इसकी अमाउंट निकलेगी। अमाउंट में बता दी गई है बेसिकली 650, बट इसका जो थ्योरेटिकल यील्ड होगा वो कितना होगा। सही, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम है 54 वो बराबर है 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड के यानी 267 ग्राम के। सही स्टूडेंट, नाउ अब अगर हम 1 मोल का देखें या 1 ग्राम का चेक करें तो 1 ग्राम एल्युमिनियम बराबर होगा 267 डिवाइड बाय 54 ग्राम के। यानी हमारे पास जो 267 था एल्युमिनियम क्लोराइड, बेसिकली हमने इसे 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस तरफ भेज दिया डिवाइड में। सही है, नाउ हमारे पास बराबर होगा 267 डिवाइडेड बाय 54 ग्राम के। सही, नाउ सवाल में हमसे पूछा गया था 160 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो कितना बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 160 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 160 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आंसर आएगा। सो 160 ग्राम एल्युमिनियम बनाएगा हमारे पास बेसिकली 791.65 ग्राम। सही है, यही हमारे पास बेसिकली इसकी थ्योरेटिकल यील्ड है। तो आपने आसानी क्या करनी है, सबसे पहले मोलर मास की कैलकुलेशन करनी है, मोलर मास निकालना है। तो हमारे पास जो कंपाउंड, जो हमारे पास प्रोडक्ट गिवन था वो था एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का हमने सिंपली मोलर मास कैलकुलेट किया। मोलर मास हमने जब इसका निकाला तो मोलर मास हमारे पास ये आया 133.5। नाउ फाइंड करेंगे हम थ्योरेटिकल यील्ड को। थ्योरेटिकल यील्ड को हम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन अगर देखें तो 2 मोल एल्युमिनियम के बनाएंगे 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। सही है, अब यहाँ पे 2 मोल की जो वैल्यू आ रही है वो 54 ग्राम आ रही है और 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास बेसिकली जो उसका मोलर मास था उससे हमने 2 टाइम्स यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 267। सही स्टूडेंट, यानी कि बेसिकली 1 ग्राम एल्युमिनियम बराबर होता है 267 डिवाइड बाय 54 से। अब ये 54 डिवाइड में क्यों गया, ये 54 इज इक्वल्स टू के इस तरफ था, हमने इसे उस तरफ भेजा तो डिवाइड में चला गया। तो यानी कि 1 एल्युमिनियम बराबर होगा 267 डिवाइड बाय 54 के। ठीक है, नाउ हम सवाल में हमसे 1 ग्राम का नहीं पूछा गया था, सवाल में 160 यानी 160 ग्राम का पूछा गया था। तो हम 160 को जस्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, तो 160 ग्राम एल्युमिनियम बेसिकली बनाएगा 791.65 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। सही है, तो ये इसकी थ्योरेटिकल यील्ड हो गई। अब अगर हम बात करें परसेंटेज यील्ड की, तो परसेंटेज यील्ड को निकालने का तरीका जो है वो इसके फॉर्मूला है, यानी इसके फॉर्मूले से हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड विथ थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विथ 100। तो हम एक्चुअल यील्ड को पुट करेंगे। एक्चुअल यील्ड यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, एक्चुअल यील्ड से मुराद फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट की अमाउंट सवाल में बता दी गई थी 650 ग्राम। तो 650 ग्राम लिखा डिवाइड विथ थ्योरेटिकल यील्ड जो कि हमने अभी अभी निकाला, इससे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज यील्ड होगा। आंसर क्या आया है 82.5
1%। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमने अपना सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकाला, यानी आपने इसमें कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे तो आप आसानी से थ्योरेटिकल यील्ड को निकाल लेंगे। देन फॉर्मूला लगा के, यानी जो एक्चुअल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड है, इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। समटाइम्स सवाल में थ्योरेटिकल यील्ड गिवन होता है, एक्चुअल यील्ड यानी फाइनल यील्ड जो प्रोडक्ट है वो बताना होता है, सही है। तो उसका भी यही तरीकेकार है, आपने कंपेयर करना है रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कि 2 मोल हमारे पास रिएक्टेंट है, तो वो 2 मोल कितना प्रोडक्ट बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, सही है। तो आपने कंपेयर करके इस तरह काम करना है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ आ गया हो। सवाल अगर नहीं समझ आया हो या कोई चीज जो क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सही है। अब हम इस चैप्टर के दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे गैस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें लिखा है ग्रेफाइट इज वन ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट बेसिकली क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, कार्बन की, सही। नाउ व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ लीड पेंसिल, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, लेड पेंसिल का। तो लेड पेंसिल में ये कंपोनेंट ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। Now, how many of carbon are there in 360 ग्राम of graphite? अब आपसे पूछा गया है कि 360 ग्राम अगर ग्रेफाइट हम इस्तेमाल करें तो बेसिकली उसके अंदर कितनी तादाद में कार्बन मौजूद होंगे, सही। इसके साथ ही also find the number of moles of carbon, इसके साथ ही आपको कार्बन के मोल्स को भी बताना है, सही है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि हमारे पास अगर 360 यानी 360 ग्राम ग्रेफाइट मौजूद हो। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट बेसिकली एक हमारे पास कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है जो कि लेड पेंसिल के अंदर होता है, सही, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सही। अब ग्रेफाइट के जो अमाउंट है 360 ग्राम, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स मौजूद होंगे ये हमने बताना है, और साथ में ही हमने इसका नंबर ऑफ मोल्स भी बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या क्या गिवन है, मास ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की अमाउंट हमें बता दी गई है 360 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है 12 ग्राम पर मोल है, सही। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम फाइंड करेंगे मोल ऑफ कार्बन को, क्योंकि मास गिवन है, मोलर मास मालूम है, तो मोल निकालना आसान है, तो पहले मोल निकालेंगे ना। मोल्स की अगर बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास सवाल में गिवन था 360, इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से जो कि है कार्बन का 12। तो हमने 360 को 12 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 30 मोल्स, यानी कि जो हमारे पास कार्बन है उसका मोल कितना है, 30 मोल्स गिवन है, ठीक है ना। अब हम फाइंड करते हैं नंबर्स ऑफ एटम्स को, किसके एटम्स को, ग्रेफाइट के, क्योंकि हम बेसिकली कार्बन के जो कि ग्रेफाइट के अंदर है। तो 360 हमारे पास ग्राम ऑफ ग्रेफाइट है, अब इसमें कितने कार्बन्स हैं ये बताना है, तो नंबर्स ऑफ एटम्स बताना है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो इसे हम नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं, जिसे कैपिटल एन से शो किया जाता है, सही है। तो आपसे बेसिकली इस सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा गया है कार्बन का कि कितने कार्बन मौजूद है ग्रेफाइट में। तो नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, तो बेसिकली उसको निकालने का भी एक आसान सा फॉर्मूला है, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 into 10 की पावर 23 और मोल अभी अभी हमने निकाला 30। तो 30 को सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया है वो हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम किसका, कार्बन का। आंसर आया है 1.806 into 10 की पावर 25 एटम्स, सही है। फाइनल आंसर किस तरह लिखेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 30 मोल्स and the number of atom is equals to 1.806 into 10 की पावर 25, ठीक है। यहाँ पर एटम्स भी आएगा, यूनिट साथ साथ लिखना है, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। इसकी यूनिट एटम्स और इसकी यूनिट मोल्स, सही स्टूडेंट। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। सबसे पहले स्टेप में आपने डेटा बनाया, देन उसके बाद आपने मोल निकाला। मोल निकालना आसान था, मोल निकाल लिया। देन मोल के साथ जब आप एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स आपको
पता चल जाएगा। बहुत आसान सा सादा सा न्यूमेरिकल था, सही है। तो इस तरीके के सवाल भी न्यूमेरिकल्स में आते हैं, गैस पेपर में शामिल किया गया है यानी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट एलिमेंट को रख के उसमें डिफरेंट वैल्यू रख के सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम अपने गैस पेपर का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल इस गैस पेपर में 5 सवाल दिए गए हैं, सही है। लिमिटेड रिएक्टेंट से रिलेटेड 2 सवाल है और आपके थ्योरेटिकल यील्ड से रिलेटेड 2 है। तो थ्योरेटिकल यील्ड का हमने एक सवाल सॉल्व करना सीख लिया, लिमिटेड रिएक्टेंट का अब हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो 2 सवाल रह जाएंगे वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि उसका तरीकेकार बिल्कुल सेम है जैसा अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल यील्ड का बताया और अभी हम लिमिटेड रिएक्टेंट का करेंगे, सही है। तो 2 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप बिना झिझक इस वीडियो की कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। फिर मैं आपको फिर वो सवाल भी समझा दूंगी, सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं अपने गैस पेपर न्यूमेरिकल के नंबर 3 को, यानी तीसरे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे जो कि लिमिटेड रिएक्टेंट से रिलेटेड है। सवाल में लिखा है व्हेन एल्युमिनियम इज हीटेड, एल्युमिनियम को हीटेड किया गया है विद नाइट्रोजन के साथ। सो द नाइट्रोजन गैस और एल्युमिनियम हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है और ये 700 सेंटीग्रेड पे हीट किया गया है, ठीक है। और हमें प्रोड्यूस क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम नाइट्रेट मिल रहा है, ALN यानी एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो बेसिकली जब एल्युमिनियम को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस के साथ 700 सेंटीग्रेड पे, तो एज ए रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एल्युमिनियम नाइट्रेट मिल रहा है। अब गौर से सुनिएगा, यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें कितनी अमाउंट लग रही है। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन आपको दिया गया है, 2 मोल एल्युमिनियम जो कि सॉलिड स्टेट में है रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2, यानी 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट, सही। आगे लिखा है इफ अगर 67.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस के साथ जो है वो अलाउ हो रिएक्ट करने के लिए, तो हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट क्या होगा, इनमें से मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट क्या होगा और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपसे पूछी गई है। सवाल में दिया क्या किया गया है, हमें मास ऑफ एल्युमिनियम बता दिया गया है, मास ऑफ नाइट्रोजन बता दिया गया है, मोलर मासेस हम इसके निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। देन उसके बाद हमें बताना है लिमिटेड रिएक्टेंट इनमें से कौन सा है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है और हमारे प्रोडक्ट का मास कितना है, ये हमने बताना है, सही। नाउ डेटा बनाते हैं। सबसे पहले मास ऑफ एल्युमिनियम जो कि सवाल में गिवन है 67.5 ग्राम, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस जो कि सवाल में गिवन है 140 ग्राम। मोलर मास किस तरह निकालेंगे, जो हमारे पास एल्युमिनियम का मास होता है वो होता है 27 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का जो होता है बेसिकली यहाँ पर नाइट्रोजन की जो वैल्यू दी गई है हमारे पास, इसमें हमने ये 2 टाइम्स है नाइट्रोजन, तो हमने प्लस किया, सही है। यानी जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 14, 14 प्लस 14 करेंगे हम तो आंसर आएगा 280 यानी 28। 28 बेसिकली हमारे पास इसका जो है वो क्या है, मास है, सही। तो हमने मोलर मास निकाल लिया। अब अगर हम ALN यानी एल्युमिनियम नाइट्रेट का मोलर मास देखें तो 27 को प्लस कर दिया 14 के साथ, तो इसका मोलर मास हमें मिला है 41 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले स्टेप में आपने मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने का क्या तरीका है, आप शुरू से पढ़ के आए हो। सिंपली जो हमारे पास एलिमेंट है उस एलिमेंट का मास आप लोगों ने बताना है। अगर वो एलिमेंट एक से ज्यादा मर्तबा मौजूद है तो आपने उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 दफा था ना, तो हमने क्या किया, सिंपली 14 नाइट्रोजन का मास होता है, हमने 2 दफा मल्टीप्लाई करा दिया या 14 को प्लस कर दिया 14 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया बेसिकली तो क्या आया, 28 आया। तो 28 इसका मोलर मास। तो सबसे पहले स्टेप में आप मोलर मास निकाल लो, सही। सेकेंड स्टेप में हम इसके मोल्स निकालेंगे, जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के मोल्स को निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम मोल किस तरह निकालते हैं, मोल का जो फॉर्मूला है वो है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास गिवन था, सही।
मोलर मास अभी हमने निकाला, इनको डिवाइड करके हमने मोल्स निकाल लिया। तो मोल ऑफ एल्युमिनियम है 2.5 मोल और मोल ऑफ नाइट्रोजन है 5 मोल। सही। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोल ऑफ एल्युमिनियम है 2.5 और मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 5 मोल है। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 3 में लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे। यहीं पर आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट कि बेसिकली हमारे पास 2.5 मोल्स बेसिकली एल्युमिनियम है। तो यानी कि अगर हम अपने रिएक्शन को देखें तो 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। यानी कि 2.5 मोल्स की बात करें तो 2.5 मोल्स एल्युमिनियम को रिक्वायर्ड होगा हमारे पास कितना, 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सही है। सो सिंपली देख के समझ आ रहा है कि हमारे पास जब 2.5 अमाउंट लगेगी एल्युमिनियम की तो बेसिकली उसके लिए कितना रिक्वायर होगा नाइट्रोजन, 1.5। यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन कितना मोल है, 5 मोल है टोटल। सही है ना, हमने निकाला 5 मोल। अब इस 5 मोल में से नाइट्रोजन सिर्फ कितना इस्तेमाल हो रहा है, 1.5 इस्तेमाल हो रहा है। सही है। तो इसका मतलब जो लिमिटेड रिएक्टेंट है वो हमारे पास एल्युमिनियम है। जल्दी खत्म हो जाएगा कौन सा रिएक्टेंट, एल्युमिनियम खत्म हो जाएगा। Since we have 5 mole of nitrogen available, but only 1.25 mole are required. This means ammonium is limited reactant. सही है। तो आपके पास इस एल्युमिनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो कम लग रही है एल्युमिनियम के बनिस्बत, एल्युमिनियम ज्यादा लग रहा है। 2.5 एल्युमिनियम मिलेगा मोल, 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कितने मोल के साथ, 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो एल्युमिनियम नाइट्रेट को बनाएगा। सही। रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। सही है। तो इसमें सबसे पहला खत्म होने वाला हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा है, एल्युमिनियम है। सो लिमिटेड रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाए। सही है। लिमिटेड रिएक्टेंट जो लिमिटेड हो, हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड कंसंट्रेशन किसकी है, एल्युमिनियम की है। सही। नाउ लिमिटेड रिएक्टेंट तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें बताना है मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट कि एल्युमिनियम नाइट्रेट बन कितना रहा है। सो अगर हम मास की बात करें, सिंस 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस कर रहा था 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट को। ऐसा ही है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल एल्युमिनियम प्रोड्यूस कर रहा था 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट को। नाउ 2.5 मोल प्रोड्यूस करेगा 2.5 को। जब 2 मोल कर रहा था तो 2 मोल कर रहा था, अब 2.5 करेगा तो 2.5। समझ गए। यानी एल्युमिनियम के अगर हम 2.5 मोल को लेंगे तो कितना बनेगा, 2.5 बनेगा। सही। नाउ तो हमारे पास जो मोल है एल्युमिनियम नाइट्रेट का वो 2.5 है। मोलर मास हमें मालूम है, मोलर मास एल्युमिनियम नाइट्रेट का है 41। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे मास को निकालने के लिए, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, क्योंकि जो हमारे पास मोल का फॉर्मूला होता है ना इसी को रीअरेंज किया है हमने। मास निकालना था, यहाँ पे डिवाइड के रिलेशन में इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो मास निकल जाएगा। बस वही काम हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया कि जो मोल हमें मालूम था 2.5, अब ये 2.5 कैसे मालूम हुआ, बिल्कुल रिएक्शन को देखिए आसान, कि जब 2 मोल हमारे पास एल्युमिनियम इस्तेमाल होंगे 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए तो 2.5 को बनाएगा। तो 2.5 हमारे पास मोल एल्युमिनियम नाइट्रेट का जब मल्टीप्लाई किया हमने इसके मोलर मास से, जो कि मोलर मास कितना है 41, तो इसका जो आंसर आया वो है 102 यानी 102.5 ग्राम। तो जो एल्युमिनियम नाइट्रेट का मास है वो है 102.5 ग्राम। सही स्टूडेंट। तो हमने क्या क्या बता दिया, लिमिटेड रिएक्टेंट बता दिया, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट बता दिया। अब हमें बताना है एक्सेस रिएक्टेंट। सो सादा सी बात है कि 2 ही रिएक्टेंट है, एक एल्युमिनियम एक नाइट्रेट या नाइट्रोजन। तो एल्युमिनियम तो लिमिटेड रिएक्टेंट है तो ज्यादा अमाउंट किसकी है, नाइट्रोजन की। तो जो आपके पास एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस रिएक्टेंट है वो कौन है, नाइट्रोजन है। सही स्टूडेंट। तो आप नीचे सॉल्व अगर करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। किस तरह सॉल्व करोगे, स्टेप नंबर 5 में आप लिखोगे एक्सेस रिएक्टेंट और उसके बाद आपने क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना है सेंस कि हमारे पास अगर बेसिकली 2.5 मोल लग रहा है एल्युमिनियम का जो कि रिक्वायर्ड है 1.5 हमारे पास नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो कितना है, 5 नाइट्रोजन हमारे पास मोल अवेलेबल है। अब 5 मोल में से जब हम जस्ट
1.5 इस्तेमाल करेंगे तो जो एक्सेस रिएक्टेंट बचेगा वो क्या बचेगा, नाइट्रोजन बचेगा। तो जो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन गैस है, लिमिटेड रिएक्टेंट कौन है, एल्युमिनियम है, ठीक है। और मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट बेसिकली हमारे पास 102.5 ग्राम निकला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमने समझा थ्योरेटिकल यील्ड को निकालना, परसेंटेज यील्ड को निकालना। तो हमने कंपेयर करके निकाला रिएक्शन की सूरत से, जो रिएक्शन हमें दिया गया था उसकी हेल्प से हमने कंपेयर करके निकाला। इसी तरह लिमिटेड रिएक्टेंट को भी रिएक्शन के जरिए आप कंपेयर करके निकालोगे, सही। सेकंड क्वेश्चन में हमने नंबर्स ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ एटम्स को निकाला, ठीक है स्टूडेंट। मजीद जो दो सवाल है 4 और 5, एक में आपको लिमिटेड रिएक्टेंट बताना है, एक में थ्योरेटिकल यील्ड बताना है, तो वो तो हम समझ चुके हैं। तो इस तरह बिल्कुल तरीकेकार बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट या तो वैल्यू चेंज होगी सवाल में या फिर एलिमेंट चेंज होगा, सही है। हो सकता है एलिमेंट वही हो, वैल्यू सिर्फ चेंज हो, तरीकेकार बिल्कुल यही रहेगा, सही है स्टूडेंट। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।